हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं यानी कि 5 बजने में 10 या 15 मिनट बाकी है और अंधेरा है बाहर अच्छा खासा। आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या खरीदा है, क्या खरीदारी की है आपने धनतेरस की, बताइएगा। हमारे यहाँ अभी कोई भी कुछ भी खरीदारी नहीं हुई है। और ये चारपाई पे देखिए सो रहे हैं हमारे देवर जी हैं जो बाहर लेटे हुए हैं। धनतेरस आज है दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन का ये वीडियो नहीं है, वो वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और ये देखिए आज हमारी बेटी का जो है वो तबीयत खराब है। कल शाम से इसकी थोड़ा बहुत अजीब बता रही थी, मम्मी मुझे उलझन हो रही है। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ इसने ज़्यादा खा लिया होगा। और सुबह मतलब 4 बजे से ही ये पहले तो बार बार लैट्रिन के लिए भाग रही थी, फिर उसके बाद इसको जो है उल्टियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो अभी तो अंधेरा था, फिर इसके पापा और बच्चे सभी उठ गए थे। जब उठ के मतलब कि मानसी उठी, इससे मैं बातें कर रही थी तो सबको लगा कि मम्मी किससे बात कर रही है, तो उठ के सब देखने लगे थे। तो मानसी तो अभी आराम से, मैंने उसको बोल दिया लेटो, आज स्कूल नहीं जाना है बेटा। उसके बाद हम यहाँ पे गैस की सफाई कर रहे हैं। गैस और जो है बर्तन सब हमें करना है। तो अभी जो है बाहर अच्छा खासा अंधेरा है और रसोई को ना अच्छे से, मतलब रूम वगैरह तो साफ़ हो गया था, लेकिन रसोई को मैंने वॉशिंग पाउडर से अच्छे से नहीं क्लीन किया। ये काम मैं आज शाम को करूँगी या फिर कल सुबह करूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और मैंने रात को चने भिगो के रख दिए थे। रात में जो है वो चने भिगो देती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब रहता है तो फिर इनको भी खाने की आदत है। सुबह सारे बच्चे हम लोग खाते हैं, मतलब सारे बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। इससे ना गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा होता है। चना वैसे सुबह खाना चाहिए, तो बस मैं भिगो देती हूँ। और जब भी इन लोगों से बचता है तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। बर्तन भी मैंने धो लिए और उसके बाद ये मैं डायरेक्ट आप सभी को मिल रही हूँ करीब 9 बजे के करीब। अभी खाना नहीं बना है, बच्चों को स्कूल वगैरह सब, मतलब सारी चीज़ें, कैमरा मतलब कि रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला है दोस्तों, सच बता रही हूँ आप सभी की। इसलिए मैंने कोई कैमरा वगैरह रिकॉर्ड की ही नहीं। अभी बस नहा धो करके पूजा करके आए हैं और बाल में कर रहे थे कंघी, तो फिर हमने कहा चलो आप लोगों को दिखाया जाए कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है। और आज बनने वाली है हमारे यहाँ कढ़ी, बेसन की कढ़ी बनेगी, दाल की नहीं बनेगी। दाल तो पहले से भिगो के ही नहीं रखा था क्योंकि पता ही नहीं था कि आज क्या बनेगा। और आलू है घर में, लेकिन रोज़ रोज़ आलू खा खा के ना एकदम से बोर हो गए, बिल्कुल मन नहीं है सब्जी बनाने का ज़रा सा भी। सिर्फ आलू है, आलू के साथ कुछ और हो तो चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ आलू है तो हमने कहा नहीं बनाते हैं, कढ़ी ही बना लेते हैं। तो बेसन अभी दुकान से मंगवाए हैं। पहले शाम का तो कोई वो ही नहीं था कि बनेगा शाम सुबह कढ़ी, फिर ये अचानक से मैंने प्लान कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम काट रहे हैं प्याज, और उधर कटोरे में ना हमने बेसन घोल के रख दिया था पहले से, क्योंकि बनानी है पहले पकौड़ियाँ बनाने के बाद ही जो है हम बनाएंगे कढ़ी। तो पकौड़ियाँ बनी रही है तो फिर सबके लिए बन जाएगी, 2-2 4 सब लोग खा लेंगे और पानी पी लेंगे, फिर आराम से खाना बनता रहेगा। और पकौड़ियाँ अभी को बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी मुझे बचा के रखना है पकौड़ियाँ। इधर कढ़ाई में हम डाल रहे हैं तेल, और बेसन को पहले से पानी में मतलब घोल दिया था, उससे इसका बैटर बना दिया ताकि अच्छे से फूल जाए, क्योंकि नहीं फूलेगी तो फिर पकौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए मानसी भी नहा धो चुकी है, अभी फ्रेश लग रही है, ठीक लग रहा है। इसको लगता है कोई चीज़ नुकसान कर गई है, तो इसीलिए और ये देखिए हमने पकौड़ियाँ बनाना भी शुरू कर दी है। पकौड़ियाँ बनाने से पहले हमने 3-4 यहाँ पे हरी मिर्च फ्राई कर ली है। फ्राई की हुई हरी मिर्च अच्छी लगती है, दाल के साथ, कढ़ी के साथ, सब कुछ मतलब एकदम मस्त रहता है, चटपटा रहता है खाने में। तो मैंने जो मसाले पीसे हैं ना कढ़ी बनाने के लिए, बस सिंपल से मसाले पीसे। उसमें मैंने क्या रखा है, लहसुन, हरा मिर्च और हल्दी, यही 3 चीज़ पीसते हैं और इससे बड़ी बढ़िया अच्छी सी टेस्टी कढ़ी बनती है। तो इधर हमने पकौड़ियों को निकाल लिया है
और जैसे बना रही थी वैसे अभी को भी चाहिए था और मानसी को भी चाहिए था, हमने दे दिया। और इधर ये देखिए हमारी कढ़ी बन गई है। बड़ी थोड़ी सी कढ़ी लगती है, 250 ग्राम में तो आधे से ज़्यादा तो पकौड़ी बन जाती है, थोड़ी सी कढ़ी बनती है। तो दिन में बन रहा है ना, तो थोड़ा बच्चों को दिन भर खाने के लिए भी चाहिए होता है, इसलिए मैंने पानी डाल के बढ़ा लिया अच्छे से। और ये देखिए दोस्तों, ये हो रहा है अगले दिन सुबह का टाइम। सुबह के मतलब एकदम सुबह नहीं है दोस्तों, करीब 11-12 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि आज हमारी अलमारी जो है वो पेंट होगी फाइनली। हमारी एक सब्सक्राइबर, उनके कहने पे मैंने इतने दिन से मैं सोच रही थी दिवाली पे करूँगी, तो दिवाली पे भी मतलब नहीं होगी, ये नौबत आ गई थी क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गए थे, हाथ मतलब कि आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। कौन सा काम करो, दिन छोटा, खेत का, घर का, मतलब बहुत सारे काम हो गए थे। तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे लगा ही नहीं था कि अब मैं इसको कर पाऊँगी। थोड़ा सा मैं उदास भी हो रही थी कि मैं मेरे सब्सक्राइबर को बोल रही थी कि मैं जो है वो करूँगी दिवाली तक में, लेकिन देखिए दिवाली तक में भी नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ा सा मैं टूट रही थी, मेरा मन जो है वो उदास हो रहा था। लेकिन अभी तो आज तो हो ही जाएगा, बिल्कुल आज हाथ लगा दिया है तो हो जाएगा। पहले एक छोटा सा मैंने कपड़ा लिया है, भिगो के लिया है कपड़े को, और इसके ना चारों तरफ इसको हम पोंछेंगे। इसमें जो जैसे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, घर में कोई काजल हाथ में लगा के इसमें पोंछ देता है, कोई कुछ मतलब कुछ भी, बच्चे को भी कलर वगैरह इनकी पेंसिल वाली जो होती है वो सब कुछ भी कर रहे थे। तो वो मैंने धूल मिट्टी सारा कुछ हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम छत पे, और यहीं पे देखिए ये पेंट वगैरह रखा हुआ है तख्त पे, तो यहीं से हम ले चलेंगे। और आज जहाँ तक हो पाएगा, मैंने और भी काम सोचा है करने के लिए, पर देखिए क्या क्या हो पाता है वो आप लोगों को वीडियो में दिखने को मिलेगा ही। उसके बाद हम आ गए कपड़े फैला के नीचे, और ये देखिए ये कलर है और ये गोल्डन वाला कलर है। तो इसको हम खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे क्या है इसमें, मतलब कि जो इसके साथ ऑयल आता है ना, इस डब्बे में ऑयल है जो मिलता है, इसी के साथ में आता है, अलग से नहीं लेना पड़ता है। तो वो हम देख रहे थे कि कैसे क्या करना है, मिलाना है या फिर, क्योंकि मुझे ज़्यादा पतली लेयर नहीं रखनी थी दोस्तों। जब पतली लेयर रखेंगे ना 2 कोट मारना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो इतना ऑयल मिला है ना, इतने सिल्वर में ये मतलब कि बोल रही थी जो अभी निकाल रही है ना, ये पड़ोस की है चच्ची की लड़की, जो हमेशा मेरी वीडियो में कभी कभी दिखती रहती हैं। ये देखिए, तो पूरे ऑयल मिला दीजिए भाभी आप, ये बोले थे। मैंने कहा नहीं, पूरा ऑयल मुझे नहीं मिलाना है क्योंकि मुझे मोटी लेयर रखनी है, फिर पतली हो जाएगी। फिर मैंने एक कटोरी लिया अलग से, उसमें सिल्वर निकाला, थोड़ा सा बचा भी लिया है। मतलब मैंने सोचा पता नहीं यूज़ हो पाए पूरा कि नहीं यूज़ हो पाए, तो ये वही कर रही हैं। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, एक साइड का पूरा यही करके जाएंगी, फिर उसके बाद एक साइड का हम करेंगे और फिर आगे का गोल्डन वाला करेंगे। तो सिल्वर वाले से हमने स्टार्टिंग कर दी है और ऊपर से स्टार्टिंग की है इस तरह से। ये देखिए जो टावल वगैरह इस पे हमने बिछा दिए थे ना, उसको भी हटा के एक साइड में रख दिया है। तो ये देखिए इन्होंने पूरा एक साइड का कर दिया है। और मोटी लेयर रखने से मुझे यही फ़ायदा हुआ दोस्तों कि दूसरा कोट ना मुझे नहीं चढ़ाना पड़ा है, नहीं तो फिर टाइम मेरा ख़राब हो जाता, 2 कोट मारना पड़ता, बात वही घूम फिर के आती। तो इसलिए मैंने मोटी लेयर रखी है। और ये अलमारी ना हम हटाए नहीं हैं दोस्तों, यहीं पे हमने अलमारी रखा हुआ है वही जगह पे, कि इतनी जगह नहीं है और मैं कमरे के बीचों बीच नहीं फैला सकती हूँ। छोटे बच्चे हैं, आते जाते रहेंगे, तो कोई मतलब बीच में ऐसे ठीक नहीं था, सेफ़ नहीं था। तो मैंने कोई गिरा भी दे या फिर कोई दब जाए, किसी को चोट लग जाए, तो इसीलिए दीवार में टेक लगा के जैसे ये रखा था ना, वैसे ही मैंने इसको रखा रहने दिया और फिर इसको पेंट करना शुरू कर दिया। और ये देखिए ऊपर का थोड़ा सा करके ना मैं नीचे का करना शुरू कर दी थी, क्योंकि ये नीचे का जब मैंने किया था बहुत साल पहले, करीब 4-5 साल पहले, तो ये एक साइड इतना ढका हुआ था किसी चीज़ से, मतलब अलमारी जैसे रखी थी ना वहीं पे ऐसे ढका हुआ था, तो ये नहीं हो पाया था। तो मैं इसको इसलिए पहले कर रही हूँ ताकि ये सूख जाए। इस पर मैं 2 लेयर मारूंगी। गुड्डू भाई की बीवी है, हमारी भौजाई है। मैं हम तुम्हारे मौसिया हैं ना, तो मौसिया कह गई, क्यों नहीं कहेगी? क्या नाम? मानसी। क्या कटोरिया में लाइक बेइज्जती करावा था, एक ड्रम नहीं ले ले तू, क्या करी है यार, इतना पैसा लगा। और उसके बाद जो आए थे ना देवर जी, वो चले गए थे। माही को भी करना है, मतलब इनको भी करना है,
मना कर रही थी, मान ही नहीं रही थी। तो बस मम्मी दे दो, मैंने कहा ठीक है कर लो। और उसके बाद देखिए इसने काम बिगाड़ दिया था। मुझे गुस्सा आ गई थी उस टाइम, क्योंकि पक्का फर्श है और ये ऑयल गिर गया था, जो ऑयल मिला था सिल्वर के साथ, और ये माँ ही पैर मार के गिरा दी थी। फिर बाद में डर भी गई थी कि मम्मी मुझे अब मारेगी। फिर जल्दी जल्दी से उठाना शुरू कर दिया था इसने, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही थी दोस्तों। इतने में ही बहुत सारा काम फैला हुआ था। मैं इसको बोल रही थी कि बाहर चली जाओ बेटा खेलने के लिए, ये छोटे बच्चों का काम नहीं, ये मम्मी लोगों का काम है, आप नहीं कर पाओगी। पर जब ये कर रही थी ना, इसके देखा ये दोनों भी कह रही थी मम्मी दीदी तो कर रही है, मुझे भी करने के लिए, मतलब एक को जो करना है वही इन दोनों को, तीनों को करना है। इसीलिए मैं माही को डांट रही थी, लेकिन ये लड़की मानी नहीं है, घूम फिर कर यहीं पे रह रही है और ना ही बाहर निकल रही है। फिर उसके बाद मैंने उस पर एक बोरी डाल दी है जहाँ पे ये गिराई थी, उसको साफ़ करने के बाद, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे दोस्तों। मैं काली वाली साड़ी पहनी थी, छींटे पड़ रही थी साड़ी पे, तो मैंने सोचा आज ही मैं इस साड़ी को पहनी हूँ और इस पर छींटे पड़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने ये पुरानी वाली साड़ी वापस से कर ली। और जो साइड का था ना, दोनों साइड का सिल्वर वाला हो गया है, बीच का भी सिल्वर वाला हो गया है, बस अब गोल्डन वाला करना बाकी रह गया है। और कोड मारने के बाद ना इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है ना, होता है ना कि जैसे हमारा कोई काम हो जाता है तो हमें लगता है कि इस काम को हम पहले कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो बस वही चीज़ आज मैं सोच रही हूँ घूम फिर के कि काश मैं इसको पहले से कर देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन पहले से दिखता तो था कि पुराना हो गया है, ख़राब लग रहा है, पर पेंट मैंने इसके ऊपर जो पेंट कलर देख रहे हैं ना आप सभी दोस्तों, ये इसका रियल कलर नहीं है, इसको मैंने किया था। इसका रियल कलर ना ग्रे कलर था और ये पूरा का पूरा ग्रे था। इसके अलावा इस पर कोई कलर नहीं, इसका बॉर्डर ग्रे, इसका जो है दरवाज़ा ग्रे, सब पूरा ग्रे था। ये मेरा दिया हुआ कलर था इसको, और दोबारा से देखिए मैंने फिर से इसको कलर दे दिया, तो अब ये बिल्कुल नया हो गया है और देखने में एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब क्या ही, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरे पास शब्द नहीं मेरे सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने मुझे सलाह दी। फाइनली हमारी अलमारी जो है वो पेंट हो चुकी है और एकदम से नया लगने लगा है। और धन्यवाद हमारी उस बहन को जिसने बार बार यही कमेंट कर रही थी कि अपनी अलमारी को पेंट कर दीजिए। उनके कहने पे ही अलमारी आज ये बिल्कुल नई हो गई है, नहीं तो शायद हमारा ध्यान भी इधर नहीं जाता। अब हम जा रहे हैं दीवार पेंट करने के लिए। इसको तो फाइनल कर दिया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, है ना मानसी? कैसा लग रहा है? बहुत क्यूट एकदम नया।